ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स आज जिसका 5वां दिवस है, हम ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने इस राजयोग ज्ञान की कुछ गहरी बातें समझी, जैसे स्वयं की सत्य पहचान, ईश्वर परमात्मा की सत्य पहचान और उस परमात्मा द्वारा रची गई इस श्रेष्ठ रचना जिसको हम सृष्टि चक्र का ज्ञान कहते हैं, उसको भी जाना। वैसे तो हम यहाँ एकत्रित ही इस राजयोग ध्यान को सीखने के लिए हुए थे, मेडिटेशन के लिए हुए थे, लेकिन कहा जाता है बिना ज्ञान के ध्यान प्राप्ति नहीं करा सकता है। तो ज्ञान का होना आवश्यक है। इसीलिए पिछले जो दिनों में हमने बातें समझी वो ज्ञान की बातें थी, जो आधार थी कि ध्यान किस प्रकार लगाया जाए। तो आज हम राजयोग की विधि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जैसे हर बार हम पहले परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति में बैठते हैं, तो चलिए आज अपने मन को 3 मिनट, बहुत सुंदर गीत बजेगा, उस गीत के आधार से मन के संकल्पों को एकाग्र करते हुए परमात्मा की याद में बैठेंगे। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। आज जो हमारा लेसन है वो बहुत सुंदर लेसन है, राजयोग की विधि एवं आधार। देखिए, ये जो ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा दिए जाने वाला राजयोग का ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी ये ज्ञान पूरी तरह से हमें हमारी पहचान से जोड़ने में हमें मदद करता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ होता है अध्ययन आत्मा का, यानी स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानना। जो भी यहाँ परिवर्तन बताए जाएंगे वो हमें स्वयं में ही करने हैं, और ये स्वयं के ही परिवर्तन हमें मदद करेंगे
अन्य आत्माओं में, प्रकृति में, वायुमंडल में परिवर्तन को देखने में। क्योंकि इस दुनिया में हमारे अपने व्यक्तित्व से सबसे नज़दीक हम खुद स्वयं हैं। अगर हमारा स्वयं पर ही अधिकार नहीं तो हम दूसरों को क्या बदल पाएंगे। तो पहले स्वयं पर ही काम करना सीखना है। तो आज हम जानेंगे राजयोग की यथार्थ विधि क्या है, क्योंकि कहा जाता है विधि से ही सिद्धि होती है। किसी भी कार्य को करने की यदि विधि यथार्थ है, प्रॉपर है, तो वो कार्य सफलता अवश्य दिलाएगा। अगर विधि प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम जितनी और जैसी सफलता चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आज हम विधि में समझेंगे परमात्मा जो मेथड बताते हैं वो बहुत सरल मेथड है। गीता में भी लिखा है, भगवान ने कहा देह सहित देह के सब संबंध, पदार्थ वस्तुओं को भूल, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यानी 3 चीज़ें भूलनी है और 2 स्मृति में लानी है। देह, देह के संबंध, देह से संबंधित पदार्थ। जब तक ये विस्मृत नहीं होंगे तब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझ सकते, और जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति एक टिक एकाग्र नहीं हो सकती है। ऐसे हम सब भगवान से बहुत प्यार करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम ईश्वर के ध्यान में कितने कितने घंटों बैठते हैं। कई माताएं ऐसा अनुभव सुनाती हैं हमारे पास आकर के कि 2-2 घंटे वो बैठे, लेकिन उनसे पूछते हैं कि ध्यान कितना लगा, तो कहते 1 मिनट भी नहीं लगा। भगवान को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें याद आ गई। कारण क्या है कि विधि सही नहीं है। विधि यानी जो ईश्वर ने कहा 3 चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, बुद्धि से भूलनी पड़ेंगी। बाकी तो हम व्यवहार में हैं, संबंधों में हैं, परिवार में हैं, उनके साथ हैं तो भूल कैसे सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करने बैठें तो आत्मा की श्रेष्ठ स्मृति बनी रहे, क्योंकि जब तक हम आत्म भान में नहीं रहेंगे तब तक परमात्मा याद नहीं आएगा। जैसे आप कहीं जाते हैं तो जैसा मौका होता है वैसे आप अपने आप को बनाते हैं। अगर आप किसी गमी में चले गए जहाँ कोई ने शरीर छोड़ा, तो आप वहाँ पर साधारण वेशभूषा में जाएंगे। कोई फंक्शन है, पार्टी है, प्रोग्राम है तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, और कहीं रेगुलर मीट है तो रेगुलर कपड़े पहनेंगे। लेकिन यहाँ हमें मिलना है परमात्मा से, तो परमात्मा से मिलना है तो उनके जैसा बनना होगा ना। तो परमात्मा से मिलने के लिए उनके जैसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा। दुनिया में भी आप देखिए हमारी किन किन से बनती है, जिनसे हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा बोलचाल, हमारे खान पीन की आदतें मैच होती है ना, वो लोग हमें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ऐसे ही अभी अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो पहले उनसे मैच होना पड़ेगा, उन समान बनना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति में रह सकते हैं और उनको यथार्थ रीति याद कर सकते हैं। आज हम एक और विशेष बात यहाँ जोड़ेंगे। आज तक हम भगवान को परमात्मा, ईश्वर इस तरह पुकारते हैं, लेकिन हमने 2 दिन से समझा कि वो हमारा पिता है। तो पिता को परमात्मा कहते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस महसूस होता है, लेकिन जब हम उसको पिता बोलते हैं तो पिता बोलने से समीपता की फीलिंग आती है। तो यहाँ हम प्यार से परमात्मा को बाबा कहते हैं। तो बाबा यानी पिता, तो इसीलिए प्यार से कहते हैं शिव बाबा। शिव बाबा की श्रेष्ठ स्मृति में रहना है तो उनको पहले उनके जैसा बनना होगा, तभी हम उनको यथार्थ रीति याद कर सकते हैं। दुनिया में भी देखिए 4 प्रकार की याद होती है। एक होती है परिचय के आधार से याद। जहाँ जहाँ हमारा परिचय होगा वो लोग हमें सहज याद आ जाते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके घर में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आप उनकी लिस्ट बनाते हो जिन जिन लोगों को आपको बुलाना है। पूरी लिस्ट बनाएंगे क्योंकि फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आपको याद करना पड़ता है कि कोई भूले नहीं। अगर किसी को भूल गए और उसको पता चला कि हमने कोई प्रोग्राम किया और उसको नहीं बुलाया तो उनको बड़ा खेद होता है कि देखो हमें भूल गए। तो ये है परिचय के आधार से याद। कई लोग भगवान को भी परिचय के आधार से याद करते हैं कि भगवान है, और कुछ एक ओकेजन्स में हमें उन्हें ज़रूर याद करना है। जैसे परिवारों में होता है ना, घर में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम होती है, तो मम्मी कहती है आज तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाओ, अगरबत्ती लगा के जाओ।
तो उस दिन वो याद करते हैं, बाकी दिनों को उनको कोई याद नहीं रहती है। तो ये हो गई परिचय वाली याद। दूसरी याद आप देखिए संबंधों में होती है दुनिया में, वो है स्वार्थ भरी याद। यानी जहाँ हमें कुछ प्राप्ति होनी है वो भी हमें याद आते हैं सहज रीति से। प्राप्ति के आधार से तो हम इतना याद करते हैं, स्वार्थ वाली याद में तो हम लोगों को इतना याद करते कि बात मत पूछिए। जैसे किसी को आपने मान लीजिए 50 रुपये 100 रुपये उधार दिए और वो व्यक्ति आपसे मिल रहा है, पर उसने आपको आश्वासन दिलाया है कि मैं ये पैसे ना आपको कुछ 5-6 दिनों के बाद दूंगा, अभी तो मेरे पास है नहीं। तो वो दिन रात आपको दिखता है, मिलता है, तो आप जैसे ही उनको देखते हो आपको स्मृति में आता है कि इनसे तो अभी मुझे पैसा लेना बाकी है। तो ये भी स्वार्थ वाली याद है ना, अपने आप याद आ रहा है वो व्यक्ति क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है। कई लोग भगवान को भी स्वार्थ के रूप में याद करते हैं। कुछ दुख आया, समस्या आई तो याद किया, नहीं तो भूल गए। तीसरी याद होती है संबंध के आधार से याद। जहाँ जहाँ हमारा संबंध होगा वहाँ वहाँ हमारी बुद्धि सहज जाएगी। उनको याद करने में कोई मेहनत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको कहें, आप अपने आप को बेटा या बेटी समझो कि मैं बेटी हूँ या मैं बेटा हूँ, तो सहज ही बेटे या बेटी को कौन याद आएगा? माता पिता ही याद आएंगे ना। ऐसे हम आपको कहें आप स्टूडेंट समझो अपने आप को, तो स्टूडेंट के आधार से टीचर याद आएगा। अपने आप को पिता समझो तो बच्चे याद आएंगे। तो जो संबंध बुद्धि में होगा वो व्यक्ति नेचुरल याद आता है। कई बार संबंधों की याद में थोड़ी दुख की फीलिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ाई के लिए बाहर है और माँ यहाँ रह रही। अभी की परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, जो महामारी फैली है, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अभी तो चलिए साधन है तो साधनों के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन पहले का समय ऐसा था कि साधन भी नहीं होते थे और परिवार का बच्चा दूर होता था कहीं, यहाँ माँ है, वहाँ बच्चे को अगर कोई तबीयत खराब हुई, बुखार आया, इधर माँ को वो वाइब्रेशंस आ जाते थे, उसको फीलिंग आती थी, उसके दुख की फीलिंग यहाँ माँ को होती थी। तो ये सताने वाली याद है, इसमें थोड़ा दुख का अनुभव भी होता है कई बार, लेकिन इस याद में मेहनत नहीं है, ये सहज आ जाती है। ईश्वर को भी हम बोलते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, सब कुछ तुम हो, ऐसे करके हम गाते हैं। लेकिन क्या हम विचार करके देखें, जितनी सहज हमें हमारे परिवार के संबंधियों की याद आती है, क्या उतनी सहज हम ईश्वर को याद कर पाते हैं? क्योंकि भले हम मुख से गा रहे हैं, बचपन से हमने सुना हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने उस ईश्वर से, परमात्मा से शायद संबंध जोड़ा नहीं है। जब तक संबंध जोड़ेंगे नहीं तब तक उस अनुभव को कर नहीं पाएंगे और उस याद में टिक नहीं पाएंगे। अब भगवान जो सर्वशक्तिवान है, हम आत्माओं का पिता है, वो तो पिता के रूप में हमें सारी प्राप्तियां कराने के लिए सदैव तैयार है। लेकिन जब तक मैंने ही संबंध नहीं जोड़ा, उसको पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो तब तक मुझे प्राप्ति कैसे होगी? विशेष ईश्वर इस समय सर्व संबंध से हमारे साथ है, लेकिन विशेष 3 संबंध भगवान प्रैक्टिकल में यहाँ निभाते हैं। पहला संबंध वो हमारा पिता है, पिता के रूप में वो हमें पालना देते हैं। ऐसे हम सबके अज्ञान काल के भी कुछ अनुभव होंगे, जब लौकिक दुनिया में रहते हुए कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई, समस्या आई, जब लगा कि परिवार वाले भी मदद नहीं कर सकते, ईश्वर को हमने पुकारा और झट उसकी मदद का अनुभव हुआ, भासना हुई, फीलिंग आई कि उसने किसी न किसी रूप में हमें मदद की। ऐसे ही दूसरा संबंध भगवान जो हमारे साथ निभाते हैं वो है टीचर का संबंध। जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाता है और टीचर का उद्देश्य होता है ये जो मेरी क्लास के बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी एक दुनिया में नाम कमाएं, किसी प्रोफेशन से जुड़ जाएं, देश का नाम रोशन करें। ये उद्देश्य होता है। ईश्वर यानी भगवान जो हमारा पिता है, उनका भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही है। लक्ष्य तो कल हम समझेंगे ही कि इस ईश्वरीय ज्ञान का क्या लक्ष्य है, लेकिन इस वर्तमान जन्म की जीवन में भी भगवान स्वयं टीचर बनकर जो शिक्षाएं व धारणाएं हमें सिखाते हैं, यदि कोई व्यक्ति उन धारणाओं पर टीचर के रूप में भगवान को मानते हुए चलना शुरू कर दे, तो वो फील करेगा कि भगवान जैसा टीचर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए उसको परम शिक्षक
सुप्रीम टीचर भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें वर्तमान जीवन में कैसे जीना है उसकी शिक्षा भी देते हैं, अपना भविष्य कैसे बनाना है उसका ज्ञान भी आकर देते हैं। तीसरा, परमात्मा जो संबंध निभाते हैं वो है परम सतगुरु का संबंध। दुनिया में सतगुरु करने की प्रथा है, लेकिन गुरु करते हैं कब? कईयों में है वानप्रस्थ के बाद, अर्थात जब 60 वर्ष की आयु पूरी हो, यानी दुनिया में सारी कारोबार सब कुछ कर लिया, उसके बाद सतगुरु करते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतगुरु अर्थात सदमार्ग दिखाने वाला। अब आप बताइए, सदमार्ग को देखने की आवश्यकता कहाँ है? क्या 60 वर्ष की उम्र के बाद, जब व्यक्ति रिटायर हो गया, जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं है, परिवार सेटल हो गया, सब अपने अपने घरों में निश्चिंत, तब उस समय ये 60 वर्ष की उम्र के बाद गुरु करके क्या फ़ायदा? कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो यहाँ अनुभव सुनाते हैं कि हमने भले भक्ति में गुरु किया, लेकिन हम ध्यान एकाग्र करते हैं पर मन ही नहीं लगता है। कारण कि 60 वर्ष की आयु में बुद्धि में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई कि चाहते भी वो एकाग्र नहीं हो पाते हैं। यहाँ परमात्मा स्वयं परम सतगुरु बन करके हमें पग पग पर सदमार्ग बताते हैं, और उस सदमार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बनाते हैं। तो 3 मुख्य संबंध भगवान, पिता परमात्मा या शिव बाबा हम बच्चों से निभाते हैं। वो हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं और परम सतगुरु हैं, जो स्वयं आकर टीचर बनकर हमें राजयोग का यह श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। राजयोग, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है, गीता में तो स्पष्ट वर्णित है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना दूंगा। अब यहाँ राजा दूसरों का बनने की बात नहीं है, पहले बनना होता है स्वयं का राजा। ये जो राजयोग शब्द है, इसको हम ब्रेक करें तो योग अर्थात जोड़, योग का मतलब होता है प्लस, एक को एक से मिलाएंगे तो 2 होगा। तो यहाँ भी हम योग सीखने बैठे हैं, यानी आत्मा का योग उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ, ये राजयोग है ना। परंतु इसको राजयोग क्यों कहा? क्योंकि योग तो हम सब कर ही रहे हैं, योग की विधि हम सबको आती है। देखिए, आप अपने बचपन में चले जाइए, जब आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ तो स्मृति नहीं होगी, लेकिन आप थोड़े 5-6 वर्ष की आयु से तो स्मृति आई जाती है। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारा माँ और पिताजी के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, विशेषकर माताओं से ज़्यादा होता है। तो एक बच्चा होता है ना, माँ से बहुत लगाव होगा, कुछ भी होगा, भूख लगेगी, उसको कुछ बताना होगा, चोट लगेगी, वो माँ के पास ही दौड़ के जाता है, माँ उसको बहुत स्मृति में आती है। तो ये माँ के साथ योग हो गया, माँ सहज याद आती है, मेहनत नहीं लगती है। थोड़े बड़े होते हैं, फ्रेंड्स मिलने लग जाते हैं तो खेलना शुरू करते हैं, तो खेलने में इतने मगन हो जाते हैं, दोस्त इतने पसंद आते हैं कि घर में रहते भी बार बार दोस्तों की याद आती है, तो ये दोस्तों के साथ योग हो गया। थोड़े और बड़े होते स्कूल जाते हैं, और अगर हम अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई और टीचर के साथ योग लग जाता है। हमें टीचर की पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचर की बातें अच्छी लगती हैं। एक माताजी अनुभव शेयर कर रही थी हमारे साथ कि एक बार बच्चा स्कूल में कुछ होमवर्क करके आया वहाँ स्कूल से, और गलत आंसर पे टीचर ने मार्क्स दे दिए उसको। तो जब वो घर आया तो मम्मी ने चेक किया तो बोला ये तो गलती से शायद टीचर ने सही कर दिया, पर ये आंसर तो गलत है। उस बच्चे को इतना समझाया कि तुम्हारा आंसर गलत है, टीचर ने गलती से मार्क्स दिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। वो कहता है मेरी टीचर गलत ही नहीं हो सकती। माना उतना विश्वास उसका अपने टीचर पर माँ से ज़्यादा विश्वास हो गया। तो ऐसे भी होता है कि जब हम बड़े होते हैं, पढ़ाई और टीचर के साथ हमारा योग लग जाता है, हर बात में हमें उन्हीं की याद आती है। ऐसे ही और बड़े होते हैं, किसी प्रोफेशन से हम अटैच हो गए तो हमें प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र याद आएगा, अपनी कारोबार याद आएगी, उसमें मेहनत नहीं है। फिर हमने अपनी फैमिली बना दी, हमारा परिवार, तो हमारा सहज बुद्धि योग हमारे परिवार में जाता है। तो कैसे देखिए हमारा योग बटा हुआ है। अब राजयोग यानी इन सारे योगों से बुद्धि को समेटते हुए उस परम सत्ता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाना, ये है राजयोग। तो यहाँ राजयोग के वास्तव में 4 अर्थ हैं। एक राज का अर्थ होता है रहस्य, माना सीक्रेट योग, गुप्त योग बोलते हैं। यानी ये ऐसा योग है
कि जो आप करोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप ये कर रहे हो, क्योंकि इसकी विधि बहुत सरल है। आप कुछ भी कारोबार करते हुए आप इसको अंदर ही अंदर अभ्यास में ला सकते हो, इसीलिए ये राजयुक्त योग कहलाता है। दूसरा राजयोग इसलिए भी है क्योंकि ये योग हमें राजाओं का राजा बनाएगा। तीसरा राजयोग इसलिए भी है क्योंकि ये स्वराज्य को प्राप्त कराने वाला योग है, यानी इस योग से हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी देह पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर नेचुरल स्वतः कंट्रोल आ जाएगा। और कहावत भी है, द सेल्फ रूलर मे बी द वर्ल्ड रूलर, यानी जो स्वराज्य अधिकारी होगा वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। क्योंकि आज के समय में यही तो कमी दिखाई दे रही है, हर व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, स्वयं पर तो लोगों का नियंत्रण है ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे आजकल तो इतना सुनाई देता है, एंग्जाइटी और ये डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, एग्जर्शन लोगों के अंदर के कहीं भी मन पे कंट्रोल है ही नहीं, शब्दों पे कंट्रोल ही नहीं है। ये योग हमें सिखाएगा कि कैसे हम कौन सी कर्मेंद्रिय का इस्तेमाल कहाँ और किस विधि से करें, इसीलिए इसको स्वराज्य प्राप्त कराने वाला योग भी कहते हैं। चौथा इसका अर्थ ये भी है कि ये कर्म योग है, यानी आप कर्म करते हुए इस योग का अभ्यास कर सकते हो। आपकी कारोबार चल रही है और साथ साथ आप इस योग को करो, इतना सहज है। जैसे परिवार के किसी मित्र संबंधी को याद करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज हमें उनकी याद आती है। ऐसे ही ईश्वर जब हमारे सारे संबंध उसके साथ हैं तो उस परमात्मा को याद करने के लिए भी हमें अलग से कोई विधि या किसी प्रकार का आसन या पोस्चर लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं भी किसी भी जगह बैठकर कोई भी कार्य करते हुए, है ना, किसी विधि से भी सहज ही हम उनको याद कर सकते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार की याद देखी और 4 प्रकार के राजयोग के अर्थ समझे, और अभी हम जानेंगे कि इस विधि को हम कैसे अपनाएं। जैसे हमने शुरू में बताया ना, 3 चीज़ें भूलनी है, 2 चीज़ें याद रखनी है, देह संबंध पदार्थ भूलने हैं और खुद को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। लेकिन ये होगा कैसे, इसका आधार क्या है, इसकी विधि क्या है। जैसे हम दुनिया में किसी को भी याद करते हैं तो उस याद का आधार क्या है, कोई वस्तु व्यक्ति कैसे याद आता है, तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं पहले, और वही विचार तरंगों के माध्यम से पूरे वातावरण में स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक जाते हैं, उसको वो वाइब्रेशन टच होते हैं, तो कई बार लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति कोई बहुत दूर है, हम याद कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमें कॉल करता है या फिर वो आ ही जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं, अरे आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, हम कुछ दिनों से बहुत आपको याद कर रहे थे और आप खुद ही आ गए, ये तो बड़ा अच्छा हमें लगा। ऐसे ही कई बार होता है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक कुछ बोलने वाला होता है तो दूसरा वो बात बोल देता है, तो बोलते हैं, अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो ये कैसे होता है, तरंगों के माध्यम से विचार स्प्रेड हो रहे हैं और लोग कैच कर रहे हैं, और यही विचार शक्ति जब वातावरण में लोगों तक पहुंच सकती है तो यही विचार शक्ति हमें मदद करती है उस ईश्वर से, परम सत्ता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने में। पिछले 4 दिनों में हम रोज़ 5 मिनट का जो अभ्यास करते हैं उसमें हम यही तो प्रैक्टिस करते हैं। हम पहले यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अपने मन के विचारों को समेट लीजिए, क्योंकि अगर ये बिखरे हुए होंगे तो बिखरे हुए विचारों के साथ हम उस परमात्मा की स्मृति में नहीं रह सकते, और जब तक हमारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी तब तक हमको कोई रिजल्ट का अनुभव नहीं होगा। जैसे एक बहुत सुंदर चित्र है जिसमें बताते हैं कि कैसे सूरज की रोशनी चारों तरफ वातावरण में स्प्रेड होती है, लेकिन अगर बीच में एक लेंस रख दिया जाए जो उसकी पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करके अगर किसी पेपर पे फोकस कर दे तो वो पेपर जल जाता है। ऐसे ही ईश्वर की एनर्जी को हमें अपने अंदर भरना है, शक्तियों को लेना है, तो हमें पहले कंसंट्रेट होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, तभी हम उन शक्तियों को अनुभव कर पाएंगे।
क्योंकि वो तो लगातार दे रहा है, सूरज की रोशनी की तरह निरंतर उसकी शक्तियाँ पूरे वातावरण में फैल रही हैं। लेकिन जो याद करेगा, जो ध्यान करेगा, उन शक्तियों को अपनी तरफ खींचेगा और अपने में वो परिवर्तन महसूस करेगा। परमात्मा की याद से हम जो चाहे सो परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी कमियों को बदल सकते हैं, अपने में गुणों को धारण कर सकते हैं, अपने कोई संस्कार हैं, कोई बुराइयां हैं जिनको हम बहुत समय से नहीं बदल पा रहे थे, इस योग के सरल अभ्यास से हम महसूस कर पाएंगे कि वो बुराइयां हमारी चेंज हो रही हैं। ऐसे हजारों भाई बहनों के अनुभव हैं। हमने शुरू के दिन बताया था लगभग 10 लाख भाई बहनें इस ब्रह्मा कुमारी इसकी राजयोग के ज्ञान को ले रहे हैं और अपने जीवन को बना रहे हैं। कई भाई बहनों के अनुभव हैं कि ऐसे कड़े कड़े संस्कार थे जिनसे लोग भी परेशान थे और हम भी परेशान थे, लेकिन योग करते करते कैसे वो परिवर्तन हो गए, वो खुद वंडर खाते हैं कि कैसी वो आदतें हमारी चेंज हो गई, हमें पता ही नहीं चला। तो इतनी सरल विधि भगवान हमें सिखाते, विचार शक्ति के माध्यम से हम उनसे अपना संबंध जोड़ पाते हैं। अब यथार्थ विधि अगर हमने फॉलो की तो उस विधि के आधार से हमें स्वयं में वो परिवर्तन महसूस होगा। आप रोज़ यह राजयोग का कोर्स सुन रहे हैं, अगर आप विधिवत बैठकर सुन रहे हैं और डेली जो होमवर्क मिल रहा है उसको अभ्यास में ला रहे हैं, ध्यान भले लगे ना लगे आप बैठ रहे हैं, आप निश्चित मानिए 7वें दिन लोग आपको खुद कमेंट करेंगे, परिवार के लोग, कि आप में, आपके स्वभाव में बहुत चेंज आ गया है, आप पहले से बदल गए हो। कंडीशन है विधिवत अगर कर रहे हैं। अब राजयोग की विधि को करने के लिए कुछ एक बातें हैं जो उसकी आधार स्तंभ हैं, फाउंडेशंस हैं। ये फाउंडेशन इसलिए दी गई है कि जब हम राजयोग को अभ्यास में लाएं तो प्रैक्टिकल वो स्वरूप में आता जाए हमारे, है ना। लेकिन ये हमारी चॉइस है कि कौन सी चीज़ को हम कितनी रीति से और कितनी विधि से धारण कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है, दवाई के साथ कुछ प्रिकॉशंस बताता है। देखो ये दवाई तब असर करेगी कि जब आप इस दवाई को खाओ तो दूध ज़रूर लेना, या अच्छी डाइट लेना, या गर्म पानी से लेना, या दिन में 2 बार लेना, या फ्रूट्स बहुत खाना। इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं। अब कई पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को विधिवत फॉलो करते हैं, तो जब वो फॉलो करते हैं तो वो फील करते हैं कि वो दवाई 2 दिन में ही असर कर जाती है। कई बार नहीं फॉलो करते हैं तो दवाई असर तो करती है पर वो 2 के 5 या 10 दिन भी ले सकती है। ऐसे ही राजयोग की विधि में भी कुछ बातें यहाँ आधार स्तंभ के रूप में हैं जिनको हमें समझना है पहले, और फिर किस बात को कितना धारण करना है ये आपकी अपनी चॉइस पर है। जैसे यहाँ बताए ये सच्चा योगी जीवन, ये 4 आधार स्तंभ हैं, ब्रह्मचर्य है, दैवीय गुण है, शुद्ध अन्न है और सत्संग है। एक एक स्तंभ को हम समझेंगे। जैसे पहला आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात सेलिबसी यानी प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की पवित्रता, और वो ऑटोमेटिक हमारी वाणी और कर्म में भी आती जाएगी, क्योंकि जब तक हमारा हृदय मन शुद्ध नहीं होगा तब तक इसमें परमात्मा का वास हो ही नहीं सकता है। भगवान जो परमपिता परमात्मा है वो अशुद्ध स्थान पर कैसे निवास कर सकता है, तो उसकी श्रेष्ठ याद भी कैसे बैठ सकती है कि जहाँ पवित्रता ही नहीं हो। तो पवित्रता अर्थात मन वाणी कर्म से हम संपूर्ण पवित्र खुद को बनाएं, हमारे संबंधों में आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हो। देह के संबंध जहाँ तक हैं वो देह के तो हमने इस जन्म में जोड़े, लेकिन सत्युगी दुनिया भी जो होगी वहाँ भी परिवार होगा, प्रवृत्ति मार्ग होगा, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र होगा। परिवार में रहते हुए पवित्रता की धारणा होगी, हर कर्म पवित्रता के बल से होगा। तो उस पवित्रता की धारणा पहले परमात्मा स्वयं शिव बाबा हमसे संगम युग पर करवाते हैं। तो संगम युग पर इस पवित्रता का बड़ा महत्व है। दुनिया में भी पवित्रता को लोग बहुत महत्व देते हैं। देखिए कन्याएं जब तक पवित्र होती हैं तो लोग उनको देवियों के रूप में पूजते हैं, उनके पैर छूते हैं। जैसे ही कन्या
अपवित्र बनी, तैसे ही वह दूसरों का पैर छूना शुरू कर देती है। यानी पवित्रता के बल से वो कम हो गई ना, इसलिए ये होता है। भक्ति मार्ग में हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? उनको संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं क्योंकि वो पवित्र हैं। कृष्ण जी के मुकुट में हमेशा मोर का पंख दिखाते हैं क्योंकि मोर एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कलयुग के अंत तक पवित्रता के बल से अपने जीवों का विस्तार करता है। तो इस प्रकार से पवित्रता का बहुत महत्व है। ये सच्चे राजयोगी जीवन का एक आधार स्तंभ है। दूसरा आधार स्तंभ है शुद्ध अन्न अर्थात पवित्र भोजन। ऐसा भोजन जो परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति में बैठकर बनाया हुआ और परमात्मा को भोग लगाया हुआ है। ध्यान देंगे इस बात को, परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति में बना हुआ और परमात्मा को भोग लगाया हुआ भोजन। तो परमात्मा को भोग हम जो लगाएंगे वही हमें ग्रहण भी करना है। हमें ऐसी अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी है कि जो हम भक्ति में भी भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। जब हम भक्ति में भगवान को, देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते हैं तो भगवान यहाँ हमें पढ़ाकर देवता बना रहे हैं, तो फिर हम इन्हें कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो अन्न का प्रभाव हमारे मन पर बहुत पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न ऐसा खाना है जो हमें शक्ति दे, शरीर को भी और मन को भी पॉजिटिव थॉट्स दे, पवित्र विचार दे। तो पवित्र भोजन, इसका अपने भक्ति मार्ग में देखा होगा, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। कई ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं कि जहाँ पर जब कुछ भी प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, तो लोग बनाते हैं चीज़ें भोग के लिए और लोग मासेस में लोग आते हैं उसको ग्रहण करने के लिए। बड़े बड़े धनाढ़ लोग भी पब्लिक में साधारण रूप में बैठकर उसको खाते हैं और उस भोजन का बड़ा स्वाद लेते हैं। तो वंडर लगता है, घर में इतने मसालों से बनी हुई चीज़ उनको नहीं समझ में आती, लेकिन भंडारे की चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आ जाती, टेस्टी लगती है। कारण क्या है कि जिस स्मृति में बनाया हुआ है उस स्मृति का बहुत प्रभाव पड़ता है। मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं तब लोगों के अंदर ये भावना होती है कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं और यही प्रसाद फिर भगवान के सारे भक्त खाएंगे। वो सूची भावना से बनाया जाने के कारण वो सबको सुख देता है। अब घरों में जब बनता है तो कई बार हम इतने बिजी होते हैं कि भोजन भी एक हमारा एक ड्यूटी जैसा कारोबार हो जाता है। तो जब हम उसको बना रहे होते हैं तो इतने प्रकार के विचार रचते हैं, तो वो खाने वालों को भी उतना सुख नहीं देता है। और अगर हम ये विधि अपना दें कि हमें घर में भी भोग लगाना है, तो भोग लगाने से वो भोजन ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। ऐसे कई दिन आते हैं, आप परिवारों में करते भी होंगे, कई लोग करते हैं। कुछ एक दिन होते हैं जिस दिन हम ज़रूर भगवान को भोग लगाते हैं, उस दिन घर का भोजन भी सुख देता है। यदि हम हर दिन ही भोग लगाएं तो हर दिन का भोजन सुख देने लगेगा। वैसे भी गीता में लिखा है, जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो सबसे बड़ा चोर है। कहते भी ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब हम उसको बोलते हैं तो पहले उसको अर्पण भी करना है। उसको अर्पण करने से वो प्रसाद का रूप ले लेगा और वो हमारे हृदय को, मन को, शरीर को, आत्मा को, सबको सुख देगा। तो इस प्रकार से शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना है। ऐसे ही तीसरा आधार स्तंभ है सत्संग। सत्संग अर्थात सत्य पिता का संग। राजयोग मेडिटेशन कोर्स हम कर रहे हैं, पर 7 दिन में पूरा ज्ञान पूरा नहीं होता है। भगवान को हम ज्ञान का सागर कहते हैं, तो ज्ञान का सागर इतना ज्ञान सुनाया, वो 7 दिन में कैसे पूरा होगा? उसके पास बहुत रहस्य हैं अभी आपको सुनाने के लिए, बहुत विस्तार है। तो प्रतिदिन हमें उस सत्य पिता का संग भी करना है, यानी उसके द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को हमें रोज़ जीवन में उतारना है, धारण करना है। जब तक हम रोज़ नहीं सुनेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे होता है ना, जंगलों में कोई बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उसको काटने के लिए वो कुल्हाड़ी मारते हैं उस पर, और लगातार मारते जाते हैं। जब बहुत बार पड़ती है कुल्हाड़ी तब जाके पेड़ टूटता है, कटता है।
ऐसे ही जीवन में हमारे अंदर जितने कड़े संस्कार, बुराइयां भरी पड़ी हैं, वो बुराइयां इस 7 दिन के सिंपल कोर्स से नहीं बदलेंगी जब तक हम नितांत निरंतर कोई अभ्यास या प्रयास ना करें। तो खुद को हमें टाइम देना पड़ेगा पहले, और उसी आधार से परिवर्तन को हम स्वयं में महसूस कर पाएंगे। तो सत्य पिता का संग करना है, या ऐसी आत्माओं का संग करना है कि जिन्होंने इस सच्चे ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करके खुद में कुछ न कुछ परिवर्तन लाया है। एक बात तो निश्चित है कि अगर आपने 4 या 5 दिन के कोर्स में अगर स्वयं में थोड़ा भी चेंज फील किया है, अगर परमात्मा से थोड़े भी संबंध की गहरी अनुभूति की है, तो बस थोड़ा समय आप अपने आप को और दीजिए, कुछ दिन और दे दीजिए, तब आप जो परिवर्तन किया ना उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसे ही अगला आधार स्तंभ है राजयोग का दिव्य गुण, है ना। यह है दिव्य गुणों का गुलदस्ता। एक गुण तो हमने समझा ही, जो आधार है पवित्रता, लेकिन और भी गुण हैं, क्योंकि अब हमें भगवान पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो इतनी ऊंची पढ़ाई, और उस पढ़ाई की रिजल्ट क्या है? हमने अंदर की कमियों और बुराइयों को ख़त्म किया, तो प्रैक्टिकल फिर हमारी लाइफ में कुछ गुण आते जाएं, जिनको हम दिव्य गुण कहते हैं। एक एक गुण, इसमें बहुत सुंदर सुंदर गुण दिए हैं, जैसे नम्रता है, अंतर्मुखता है, हर्षित मुक्ता है, धैर्यता, निर्भयता, मधुरता, सहनशीलता। एक एक गुण का बड़ा महत्व है। इस राजयोग ज्ञान के मार्ग पर हमें धैर्यता चाहिए, धीरज धरना पड़ेगा, तभी कोई रिजल्ट आएगी। और आप प्रैक्टिकल महसूस करेंगे कि समझते समझते वो धैर्यता का गुण आ गया। ऐसी अंतर्मुखता, कहते हैं अंतर्मुखी सदा ही सुखी, बाहरमुखी सदा ही दुखी। तो अंतर्मुखता आती जाएगी, लेकिन साथ साथ जितनी अंतर्मुखता आएगी उतनी उतनी हर्षित मुक्ता भी आएगी। यानी आंतरिक ज्ञान मिल गया ना, खुशी महसूस होगी। लोगों को ये नहीं फील होगा कि आप आइसोलेट होकर चल रहे हैं, लेकिन उनको लगेगा कि आप बड़े खुश मिजाज रहने लगे हैं। ऐसी मधुरता, व्यवहार में मधुरता की फीलिंग, सहनशीलता आएगी। परिवारों में स्वभाव, संस्कार, सब बातें होती हैं, हमें थोड़ा सहन करके झुक के चलना आ जाएगा। ऐसे ही निर्भयता आएगी। अब किससे डरना? स्वयं भगवान हमारा साथी है, तो निर्भय होकर हम चल पाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ 4 आधार स्तंभ हैं राजयोगी जीवन के। ये प्रिकॉशंस के रूप में हैं, और ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम कितनों को फॉलो करते हैं। ज़्यादा ना सोचिए आप, शुरुआत आप 2 से कर लीजिए, एक सत्संग और दूसरा दैवीय गुण। इन 2 को अपना लीजिए, बाकी 2 तो अपने आप हो जाएंगे। कि कुछ भी हो जाए, रोज़ हमें सत्य परम पिता परमात्मा का संग ज़रूर करना है। हमने कितने भाई बहनों को ऐसा देखा कि जिन्होंने इस ज्ञान को सुनते सुनते ही अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है, और दिव्य गुणों पर हमारा अटेंशन हो, बाकी चीज़ें तो अपने आप पीछे पीछे आती जाएंगी। तो आज हमने सरल विधि जानी कि राजयोग अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, पदार्थों को भूल, बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में रहना। तभी हम 5 मिनट इस राजयोग की यथार्थ विधि को स्मृति और अभ्यास में लाएंगे। ओम शांति। कुछ समय के लिए स्वयं को चारों ओर के वातावरण से समेट लें। अपना ध्यान मस्तिष्क के मध्य अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मैं आत्मा हूँ। इस देह को चलाने वाली, देह की सभी कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ।
मैंने इस सृष्टि रूपी नाटक में न जाने कितने ऐसे देह रूपी ड्रेसेस को धारण कर कितने पार्ट प्ले किए हैं। हर जन्म में अलग वातावरण, अलग परिवार, अनेक आत्माओं के संपर्क में आई, अनेक संबंधों से निभाया। वर्तमान समय मुझे स्मृति आई है, ये जन्म, ये संबंध, ये तो सृष्टि नाटक का एक खेल है। ये सब अस्थाई है। जैसे मेरा रोल है, ऐसे सभी का रोल है। समय परिवर्तन के साथ ये सब बदल जाएगा। स्थायी तो केवल एक मुझ आत्मा का पिता, मेरा परम पिता परमात्मा है, जो मेरा पिता भी है, मेरा परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है। चले अपने उस पिता के पास, अपने उस घर की ओर चलते हैं। कुछ समय के लिए मैं आत्मा इस देह से निकल इस सृष्टि रूपी नाटक से बाहर सूर्य, चांद, तारा गणों से भी पार चलती हूँ। ग्रहों नक्षत्रों को पीछे छोड़ते हुए अपने असली घर पहुंच जाती हूँ। देखे मन और बुद्धि के आधार से अपने उस असली घर को, परम धाम को, जहाँ चारों तरफ गहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। सर्वत्र शांति ही शांति है। कोई भी आवाज नहीं, कोई भी शोर नहीं है। सामने ही मुझ आत्मा के पिता, मेरे परम पिता, जो अपनी सर्व शक्तियों और गुणों की किरणें चारों तरफ फैला रहे हैं। मैं आत्मा उनके समीप पहुंच जाती हूँ। जैसे सूरज के नीचे आते ही सूरज की रोशनी स्वतः मिलती है, ऐसे ही मेरे प्यारे पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते ही मैं आत्मा स्वयं को उनकी गुणों और शक्तियों से भरपूर होता हुआ महसूस कर रही हूँ। मेरा प्यारा पिता, जो मेरा बाबा है, स्नेह का सागर, सर्व गुणों का भंडार है। मुझ आत्मा में
अपने सभी गुणों का संचार कर रहे हैं। उनकी पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा उनके जैसे ही शुद्ध पवित्र बन रही हूँ। कुछ क्षण इसी अनुभव में टिक जाएं। सर्वगुणों, शक्तियों और सच्चे ईश्वरीय स्नेह को स्वयं में धारण कर और स्वयं को भरपूर कर अब मैं आत्मा वापस अपने कार्य क्षेत्र की ओर लौटती हूँ। परम धाम से नीचे सृष्टि रूपी नाटक में प्रवेश करती हूँ। वापस अपनी देह में मस्तिष्क के मध्य बैठ जाती हूँ। मुझे मेरे वर्तमान श्रेष्ठ जन्म की स्मृति आई है। मुझे अब स्मृति है, ये मेरा जीवन बहुत अमूल्य है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर मेरे अंदर धैर्यता, मधुरता, निर्भयता और सर्वदैवीय गुणों का संचार स्वतः हो रहा है। कर्म में आते, लोगों के साथ व्यवहार में आते, ये दिव्य गुण मेरे स्वरूप से अपने आप झलक रहे हैं। साथ ही साथ ईश्वर का सत्य ज्ञान मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रहा है। मैं अपने आप से वायदा करती हूँ, इस सत्य ज्ञान को मुझे और प्राप्त करना है और अपने जीवन में उतारते हुए पूरा बदलाव लाना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने ध्यान का अभ्यास किया। आज विशेष आपको अटेंशन के साथ इस अभ्यास को बार बार प्रैक्टिस में लाना है। और ये जो हमने 4 आधार स्तंभ समझे, जो हमने विधि समझी, उससे संबंधित एक क्वेश्चनर आपके पास आएगा, उसको करके और फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चनर हर बार दिया जाता है। ये आपकी अपनी चॉइस है, करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। अब कल हम जानेंगे इस राजयोग से होने वाली प्राप्तियों के बारे में, क्योंकि बिना प्राप्ति के हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता है। साथ में आपको एक होमवर्क भी है। इन 5 दिनों में आपने जो प्राप्ति फील की है उसको भी आप संक्षिप्त में ज़रूर लिख कर भेजें। बाकी विधिवत जो प्राप्तियां भगवान हमें बताते हैं वो हम कल समझेंगे। अच्छा, ओम शांति।